आज हम जानेंगे कार्तिक की इस कथा को जो सत्यभामा के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताई, उनके पूर्व जन्म के बारे में और उन्हें भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में कैसे प्राप्त हुए और कार्तिक माह का महत्व भगवान श्री कृष्ण के मुख से बताया गया है। तो सुनते हैं इस कथा को। एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, नाथ, मैंने ऐसा कौन सा दान तप व्रत अनुष्ठान किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी ऊपर उठ गई और आपकी पत्नी बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, एकाग्र होकर सुनो। पूर्व जन्म में तुम जो कुछ थी और जिस व्रत दान का अनुष्ठान किया था वो सब मैं बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी के भीतर अत्रि कुल में एक ब्राह्मण रहते थे। वे देव शर्मा से नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत, अतिथि सेवी तथा अग्निहोत्र परायण, सूर्य व्रत के नियमों के परायण थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण सूर्य के समान ही जान पड़ते थे। उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक पुत्री जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने चंद्र नाम के शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे शिष्य को ही पुत्र की तरह मानते थे और वो शिष्य पिता की तरह ही उन्हें समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य फूल और हवन के लिए संविदा लाने गए और हिमालय के पर्वतों पे इधर उधर घूमने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। वे डर के मारे कांपने लगे और भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उन दोनों को धर्मात्मा होने की वजह से मेरे पार्षदों ने उन दोनों को मेरे वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। उन दोनों ने जो जीवन भर सूर्य पूजन किया था, इससे मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। सूर्य, गणेश, शिव और शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, वैसे ही इन सब के उपासक मुझको ही प्राप्त होते हैं। जब गुणवती ने पिता और पति की मौत का समाचार सुना तो वह जोर जोर से रोने लगी। हाँ नाथ, हाँ तात, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अकेली कैसे रहूँगी? आप कौन मेरा भोजन और वस्त्र के द्वारा मेरा पालन करेगा? इस तरह बहुत तेज विलाप के बाद चुप हो गई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। घर का सारा सामान बेचकर पति और पिता का पारलौकिक कर्म किया। तब वह उसी नगर में निवास करने लगी। भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने जीवन भर 2 व्रतों का पालन किया। एक तो एकादशी का और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन किया। सत्यभामा, ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति को देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पे रहते समय प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे महापापी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी में जल देते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिनों का भी पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाते हैं। और जो लोग हमेशा ही कार्तिक नियमों का अनुष्ठान करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वो विष्णु भक्ति में ही मन लगाए रहती थी। एक समय वृद्ध अवस्था में वह दुर्लभ हो गई और ज्वर से भी पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे गंगा के तट पर स्नान करने को गई। जैसे ही उसने जल में पैर रखा, वैसे ही कांपते हुए गिर पड़ी। घबराहट में उसी समय उसने देखा आकाश में एक विमान उतर रहा है, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु के पार्षद
उस विमान में बैठे हुए हैं। विमान के निकट आने पर वह गुणवती दिव्य रूप धारण करके उसमें बैठ गई। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ को ले आए। कार्तिक व्रत के प्रभाव से उसे मेरे निकट स्थान मिला। जब मैं ब्रह्मा जी की स्तुति से जब मैं पृथ्वी लोक पर आया, तब मेरे पार्षद साथ ही आए। सत्यभामा, समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं। पहले जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, अब वे तुम्हारे ही पिता सत्राजित हुए हैं। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मुझे प्रसन्न किया है। पूर्व काल में तुमने जो दीप दान किए थे, उसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर प्रकट हुई हैं, और तुमने सारे कर्म विष्णु भगवान की सेवा में निवेदित किए थे, इसी से तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो तुमने कार्तिक का नियम किया है, इससे तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कार्तिक व्रत करते हैं, वे मेरे समीप आते हैं। दान पुण्य व्रत करने वाले लोग कार्तिक व्रत की समानता नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्तिक मास में इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, वो मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है तथा लक्ष्मी से युक्त हो भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये कथा सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।